देखिए बेटे, देखिए आपका क्वेश्चन जो आया था हमारे पास उसका सॉल्यूशन हमने किया है। देखिए हम यहाँ पर पहले से सॉल्व कर लें, इसलिए क्योंकि जो है उसमें जो है सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा 15 मिनट 17 मिनट का एक एक सवाल लगता है। इस वजह से ज़्यादा समझाने की इसमें, क्योंकि आप सवाल इस प्रकार के लगा चुके हो पहले, इस वजह से जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं। देखिए 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग चाय पीते हैं परंतु कॉफ़ी नहीं पीते। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको सर्कल में बनाकर देखें अगर, तो आप सर्कल इस तरह बनाएंगे, टी वाला और सी वाला, ठीक। इसमें क्या है, 8 लोग चाय पीते हैं परंतु कॉफ़ी नहीं। इसका मतलब इस चीज़ में हम आपको दिखाते हैं दूसरी पेन से इसको। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ऊपर दिया गया है। इसका मतलब ये लोग जो इसके जो ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के अंदर नहीं आएंगे, जो ये बाहर आएंगे, इसका मतलब ये चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ये वाला चीज़ हमारे पास मिल जाएगी। ये 8 लोग, ऐसे 8 लोग हैं और 20 लोग टोटल हैं, यानी कि दोनों का यूनियन जो होगा वो क्या होगा, 20 लोग। ये तो आप जानते हैं ये तो, ठीक। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि 13 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। चाय पीने का मतलब वो कॉफ़ी भी उसमें पी सकते हैं, चाय पीते हैं यानी कि कॉफ़ी भी पी सकते हैं, दोनों चीज़ अगर पी सकते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, चाय पीने वाले के अंदर। यानी कि नंबर ऑफ़ टी अगर जोड़ें तो उसमें 13, यानी टी वाले सर्कल में जो आ रहे हैं वो कुल 13 आ रहे हैं। और ये छोटी वाले के अंदर जो इसमें इंटरसेक्शन वाला नहीं लिया गया है, जिसमें इसमें आ रहे हैं 8। इसका मतलब अगर पूरे में से टी वाले में से इस बिंदु को, इस जो ये इंटरसेक्शन जिसमें नहीं लिया गया है उसको घटा देंगे तो हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पता चल जाएगा। यानी कि अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े, इस इंटरसेक्शन की, हमें इंटरसेक्शन की अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें से जो ये टोटल नंबर ऑफ़ टी वाले पीने वाले लोगों की संख्या है और उसमें से ये जितने लोग केवल चाय पीते हैं, उसमें कॉफ़ी वाले नहीं है, उसमें अगर इसको घटा देंगे तो हमारा 5 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि उसमें चाय पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, यानी कि इसके इंटरसेक्शन वाला बिंदु आ जाएगा। उसके बाद अगर आगे देखें तो हमें देखिए ये एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि उसका इंटरसेक्शन जो बीच वाला होगा उसमें, मतलब जो दोनों प्रकार के पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, उस प्रकार के लोग हमें पता चल गए कि उस प्रकार के लोग 5 लोग हैं। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि ऐसे लोग, देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दिखाएं फिर से, तो इसमें ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करें कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते। यानी कि हमें ये चीज़ें ज्ञात करनी है। मतलब कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं, मतलब वो इंटरसेक्शन उसमें नहीं लेना है। इसका मतलब हमें पूरा पहले सी चाहिए कि सी में कितने लोग कॉफ़ी, कितने लोग पीते हैं, उसमें से ये जो कॉमन बिंदु है उसको हटा देंगे तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। ये तो आप कॉमन सी चीज़ जान नहीं रहे होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें पूरा सी वाले सर्कल की ज़रूरत है। इस सी वाले सर्कल की हमें ज़रूरत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पिछले हम फार्मूला पढ़े हैं दो की संख्या यूनियन के लिए कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा है यहाँ पर। नंबर ऑफ़ टी यूनियन सी बराबर होता है नंबर ऑफ़ टी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ टी इंटरसेक्शन सी। ये आप पिछले फार्मूले में पढ़ चुके हैं, इसको याद रख लीजिए, ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसमें इसका मान पता है हमें, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इस चीज़ को निकालना है। तो इसको हम पक्षांतर करके हम निकाल दिए, हल करके देख लीजिए किस तरह इसमें निकाला गया है। आप खुद ही समझदार होंगे, उसमें समझ जाएंगे। इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ सी पता चल जाएगा, 12 आएगा। और जब 12 आ जाएगा नंबर ऑफ़ सी का मतलब हुआ कि इस सी वाले सर्कल में जितने लोग हैं उतने लोगों की संख्या क्या आ गई, 12। कितने लोग आ गए, 12 लोग यानी कि कॉफ़ी पीते हैं। अब हम अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, अगर उस चीज़ को इसमें हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितने लोग चाय पीते हैं और कॉफ़ी नहीं पीते। मतलब कि ये कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं परंतु चाय नहीं। क्योंकि देखिए ये कितना है, इसमें कॉफ़ी वाला है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, उसमें कॉफ़ी पीने वालों और चाय दोनों पीने वालों की संख्या अगर घटाएँ देंगे इसमें से, तो इसका मतलब ये अगर देखिए ये सी वाला सर्कल इतना है, उसमें से अगर ये इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को हटा देंगे तो इसमें यही तो बचेगा। इसका मतलब हुआ कि कितने लोग चाय पीते हैं लेकिन मतलब कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। यहाँ पर फिर से कट गया था हमारा। देखिए फिर से देखिए, ये सर्कल जो है, ये सर्कल हमारा कौन सा है, सी वाला सर्कल है हमारा। क्या है, सी वाला। सी का मतलब कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, ये हमने निकाला कि 12 आया। नीचे संख्या देख लीजिए, यहाँ पर हमने निकाला है 12 आया है। इसके बाद देखिए इसमें देखिए अगर
तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में अगर इस पहले सी वाले सर्कल से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हटा दें, इसका मतलब वही बचेगा कि कितने लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते हैं, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर इंटरसेक्शन को वहाँ से हटा दें तो इसका मतलब हम इसमें से, यानी कि हमें चाहिए ये चाहिए ना कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, ये चाहिए हमें। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ टी इंटरसेक्शन सी, ये कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ सी माइनस टी पता चल जाएगा, ये चीज़ पता चल जाएगी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 12, देखिए थोड़ा सा कट रहा है, इसमें थोड़ा सा कट रहा है, देखिए हाँ 12 में से अगर 5 घटा दें, 5 इसका मान ना यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं हम, ऊपर हमने ये यहाँ पे निकाला था 5, तो इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो आपका आ जाएगा 7 लोग ऐसे आ जाएंगे, 7 लोग ऐसे आ जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ 7 लोग ऐसे आ जाएंगे जो लोग इसका मान कितना आ जाएगा, 7, इसका मान कितना आ जाएगा, 7। 7 का मतलब हुआ कि इतने लोग चाय कॉफ़ी तो पीते हैं परंतु चाय नहीं पीते हैं, यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 7, फाइनल आंसर 7। ओके, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमने रुख किया है। इसमें कह रहा है कि 100 व्यक्तियों की किसी कार्यशाला में 29 महिलाएं, भारतीय महिला, ये मतलब भारतीय महिलाओं तथा 23 पुरुषों ने भाग लिया। 29 भारतीय महिला हैं तथा 23 पुरुष हैं। इसमें कुछ विदेशी भी हैं, वो छोड़ दीजिए उसको। इसके बाद इन भारतीयों में 4 डॉक्टर हैं। इन भारतीयों मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें दोनों हो सकते हैं। इसमें 4 जो है 4 डॉक्टर, इन पुरुषों और महिलाओं में 4 लोग इसमें डॉक्टर हैं तथा 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं, और फिर 24 लोग या तो पुरुष होंगे या तो डॉक्टर होंगे, ये चीज़ दिया गया है। कार्यशाला में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है, कार्यशाला में महिला डॉक्टरों की संख्या क्या है, ये चीज़ पूछ रहा है। कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब हमारे भारतीय लोगों में ही सोचना है, इसी में कोई डॉक्टर होगा, यानी इसी और इसी संख्या में डॉक्टर हो सकते हैं, कोई विदेशी नहीं है इसमें, यानी कि 23 भारतीय पुरुषों और 29 भारतीय महिलाओं में से ही कोई डॉक्टर हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें, एक प्रकार का देखिए हमें 100 व्यक्ति दिए गए, 100 व्यक्ति यानी कि टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति यानी कि चलिए हम पहले मान लेते हैं नंबर ऑफ महिला का मतलब फीमेल मान लेते हैं, उसमें कितने हैं, 29 लोग हैं फीमेल में, और मेल में कितने लोग हैं, 23 लोग। ये चीज़ हमने पहले मान ली। ठीक, ये चीज़ हमने माना कि मेल में 23 लोग हैं और फीमेल में 29 लोग हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर इसमें टोटल कितने हैं, 100। ठीक, टोटल लोग कितने हैं, 100, यानी कि इसमें कुछ विदेशी भी होंगे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं विदेशी लोगों से। ठीक, आगे देखिए इन भारतीयों में 4 डॉक्टर, इन्हीं भारतीयों में से 4 डॉक्टर हैं तथा 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं। अब ये क्या संख्या दी गई, 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं, ये चीज़ हमें देखिए पुरुष में 24 या तो पुरुष हैं, ये क्या दिया गया है, या तो पुरुष या तो डॉक्टर, यानी कि ये डॉक्टर और पुरुषों की संख्या का यूनियन, डॉक्टरों और पुरुषों की संख्या का यूनियन का मतलब होता है या आएगा उसमें। ठीक, तो ये या तो डॉक्टर हैं या तो मैन हैं, ये चीज़ यूनियन है। डॉक्टर को डी से दिखा देते हैं, डॉक्टरों की संख्या इतनी है, इसमें महिला भी आ सकती है, यानी कि डॉक्टर जितने हैं उनकी और जितने लोग मैन आदमी हैं उनकी संख्या है 24। ठीक, अब यहाँ से अगर हम थोड़ा रुख करें इसमें, तो इसमें हमें पता चलेगा कि यम यूनियन डी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ यम प्लस नंबर ऑफ डॉक्टर की संख्या माइनस नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन डी, यानी कि मैन में कितने डॉक्टर हैं, ये चीज़ यहाँ से।
और डॉक्टर कितने, ये चीज़ देखिए। नंबर ऑफ डी कितना दिया गया है, 4 डॉक्टर हैं इन भारतीयों में, 4 डॉक्टर हैं, कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है, यानी कि विदेशों में कोई डॉक्टर नहीं है, केवल 4 भारतीय डॉक्टर, इन्हीं में बात किया जाएगा 4 डॉक्टर, यानी कि नंबर ऑफ डी क्या हो जाएगा, डॉक्टरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4, डॉक्टरों की संख्या 4। तो यहाँ से हम ये निकाल देंगे पुरुष में कितने डॉक्टर हैं ना, पुरुष में कितने डॉक्टर हैं, यानी देखिए यम इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हुआ, जो पुरुष भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ से इस चीज़ की संख्या निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, क्योंकि यूनियन हमें दिया गया है क्या 24, यहाँ से हम निकाल सकते हैं यम 23, यहाँ हमें दिया गया है, नंबर ऑफ डी यहाँ 4 दिया गया है, इसकी मान निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा दे इसको, ठीक। इसमें देखिए यूनियन की संख्या दी गई है 24, ठीक, और नंबर ऑफ यम दिया गया है 23 और नंबर ऑफ डी दिया गया है 4 माइनस नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन डी, ये निकालना है हमें। तो देख लीजिए, इसको इधर ले आइए, या माइनस में इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा, 24 उधर भेज दीजिए। तो ये चीज़ आप पक्षांतर में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। 23 और इसमें जोड़ेंगे तो 27 आएगा टोटल नंबर, इसमें इधर जाएगा 24 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक। इसमें नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन डी क्या आएगा हमारा 3 ना। 3 लोग ऐसे हैं, हमें यहाँ पता चल गया कि 3 लोग ऐसे हैं जो या डॉक्टर भी हैं और आदमी, यानी कि आदमी डॉक्टर, मतलब कि जो मैन है पुरुष में डॉक्टरों की संख्या 3 है, और कुल टोटल डॉक्टर कितने हैं 4, और कोई विदेशी डॉक्टर भी नहीं, यानी कि एक डॉक्टर कैसा है, महिला होगी, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना। देखिए बात को समझिए, टोटल डॉक्टर कितने हैं 4, और जो पुरुषों में कितने डॉक्टर हैं वो यहाँ से निकाल लिया हमने 3 जो है पुरुष भी हैं और डॉक्टर भी हैं, यानी कि पुरुषों में डॉक्टर कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर इज इक्वल टू 4, एंड इनमें से कोई भी डॉक्टर विदेशी नहीं है, इसका मतलब जो एक डॉक्टर बच रहा है वो महिला ही होगा। यहाँ से हम कॉमन सेंस निकाल करके यहाँ से थोड़ा सा यूज करके निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है भाई। अब देखिए इसमें लॉजिकल बातें हैं, ये चीज़ आपको समझ नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, चूँकि कुल डॉक्टर बराबर, यहाँ से निकाल सकते हैं कुल डॉक्टर बराबर कुल डॉक्टरों की संख्या बराबर 4, और पुरुष डॉक्टरों की संख्या बराबर 3, अतः महिला डॉक्टरों की संख्या बराबर 4 माइनस 3, यानी कि एक डॉक्टर कैसी है, महिला है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि फीमेल इंटरसेक्शन डॉक्टर, मतलब जो फीमेल भी है और डॉक्टर भी है, यानी कि इसमें संख्या क्या आ जाएगी 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक। ये बातें हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि 30 समुच्चय A1 A2 ... ऐसे A30 में से प्रत्येक में 50 हो गए। ये यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन को, NCERT एग्जाम्पल से इसको लिया गया है। तो इसमें हमने जब NCERT एग्जाम्पलर में देखा तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पर 5, इस वजह से ये ऑप्शन में भी हमने देखा तो वहाँ पर ये मतलब कि ऑप्शन इसी के हिसाब 5 के हिसाब से ही सही आ रहा था। तो इस वजह से इसको आप सही कर लीजिएगा अपनी बुक में, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक, 5 अवयव। तो ठीक, प्रत्येक में 5 अवयव तथा n समुच्चय B1 B2 Bn में से प्रत्येक में 3 अवयव हैं ना। जो इस प्रकार का अवयव है A1 A2 A30 तक, मतलब 30 तक, वो उन समुच्चयों में प्रत्येक में 5-5 अवयव हैं। और जब B1 B2 B3 जैसे Bn तक में इसमें प्रत्येक में 3 अवयव हैं। और कितने समुच्चय यहाँ पर n समुच्चय, क्योंकि Bn B2 B3 जैसे Bn तक गया, यानी कि n समुच्चय हैं, ठीक। ये समुच्चयों की संख्या, ये कोई अवयव नहीं है, समुच्चयों की संख्या समुच्चय हैं, अलग अलग समुच्चय A1 A2 A2, प्रत्येक में 5-5 अवयव, इसमें प्रत्येक में 3-3 अवयव, ठीक। मान लीजिए कि ये चीज़ें जो दी गई हैं, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है बच्चों, आई का मतलब होता है आईवा पद। आई का मतलब यहाँ पर आई बराबर 1 लिखा है, ऊपर 30 लिखा गया है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें 1 से लेकर 30 तक आई के स्थान पर यहाँ लिखना है और यूनियन में लिखना है सब चीज़ों को। यानी कि यहाँ A1
यूनियन आया ना यहाँ, यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे डॉट 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 यूनियन कहाँ तक A30 तक, 30 तक, क्योंकि 30 तक यहाँ दिया है ना, ऊपर 30 तक जाएंगे, ऐसे लिखते हैं। बराबर है कि इसके, ये बराबर का जो निशान लगा है ना, B1 B2, आई का मतलब जे वहाँ पद है बी में ना, तो जे का मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, n तक, यानी कि B1 B2 B3 से Bn तक जाएगा। इसमें Bn तक जो है सारी चीज़ें होंगी। तो B1 यूनियन B2 ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, कहाँ तक, Bn तक, यहाँ तक जाए Bn तक। ठीक, ये चीज़ें हमें लगता है समझ में आ गई होंगी। बराबर है, ये सारी चीज़ें बराबर है यस के, ये समुच्चय बराबर है ये समुच्चय के, बराबर है यस के। ठीक, अब ये बता रहा है कि इसमें इसके सारे अवयवों का यूनियन लिया गया, इसके सारे अवयवों का यूनियन लिया गया, तब जो है एक समुच्चय यस के बराबर आ रहा है। ठीक, अब यस यहाँ पर क्या है, यदि यस का प्रत्येक AIO प्रकार के तथ्यतः 10 और BJ प्रकार के तथ्यतः 9 समुच्चयों में हैं तो यन का मान, देखिए अगर यस जो यस का मान है, इसमें प्रत्येक अवयव जो इसमें प्रत्येक अवयव आ रहा है, इनमें से प्रत्येक आयु प्रकार के, देखिए जो यस समुच्चय, ये सारी चीज़ें बराबर हैं यस के, तो इसमें जो यस का प्रत्येक आयु प्रकार के तथ्यतः 10, मतलब यानी कि जो इसमें 10 अवयव, जो 10 अवयव आ रहे हैं, 10 अवयव आ रहे हैं यस में, वो प्रत्येक प्रकार के हैं एक प्रकार के, AI प्रकार के, मतलब ये A समुच्चय पर A1 A2 ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो BJ प्रकार का है वो उसमें 9 समुच्चयों में है। ठीक, जो देखिए इसमें जो यूनियन साराई का आ रहा है, उसमें जो अवयव आ रहा है इसमें, जो जिसमें अवयव तो आएगा। ठीक, इसमें जो अवयव आ रहा है उसमें 10 अवयव हैं, वो इस प्रकार के आ रहे हैं लगातार, और मतलब इस प्रकार का मतलब A1 A2 A3 इस प्रकार के आ रहे हैं 10 अवयव, नहीं 10 समुच्चय। ठीक ठीक, और BJ प्रकार के तथा 9 समुच्चयों में हैं, यानी कि में जो अवयव आ रहे हैं इसमें वो आयु प्रकार के 10 समुच्चयों में, 10 समुच्चय मतलब A1 A2 10 तक इसमें हैं, और BJ प्रकार के 9 समुच्चयों में से हैं ना, 1 से लेकर 9 तक इसमें, और इसमें 1 से लेकर 10 तक, इस इतने मतलब समुच्चयों में यस के प्रत्येक अवयव आ रहे हैं। ठीक, इतना चीज़ समझ लो आप। इसमें अब एक चीज़ सोचने वाली बात है यहाँ पर, वो क्या है कि देखिए इसमें जो A प्रकार का अवयव होगा उसके कितने कुल अवयव आएंगे, मतलब इसमें कुल कितने अवयव आएंगे, जो A प्रकार का है टोटल उसमें कितने अवयव आएंगे। देखिए इसको हम जब देखते हैं तो देखिए यूनियन का मतलब होता है उसमें सारे अवयवों को जोड़ा गया, मतलब अगर इसमें 5 अवयव है उसमें 5, उसमें 5, उसमें 5, ऐसे सारे अवयवों को जोड़ा गया है। तो देखिए A प्रकार के अवयव में प्रत्येक में 5 अवयव है, कुल 30 समुच्चय है। देखिए यहाँ पर 5 अवयव है और कुल कितने समुच्चय हैं 30 का मतलब 30 गुणे 5, मतलब 30 5 सब में है, तो 5 को 30 बार जोड़ना, यानी कि 5 से 30 को गुणा करना, वही बराबर आएगा। तो यानी कि अगर हम याद करेंगे नंबर ऑफ AI मतलब AI जो 1 से लेकर 30 तक उसमें टोटल नंबर ऑफ जो समुच्चय अवयव आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 गुणे 30। देखिए इसमें 50 दिया गया था वहाँ आपकी बुक में, इस वजह से जो है इसमें हमें 5 लिखना पड़ा, क्योंकि हमने अदर बुकों में देखा तो यहाँ पर 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब 5 से 30 को गुणा करेंगे तो आएगा 150। ठीक, यानी कि 150 अवयव इसमें आएंगे। ठीक, और इसके बाद देखिए उसके बाद जो 10 समुच्चय में, ठीक आगे देखिए आगे फिर से इसी प्रकार आ जाएगा जो B वाला है BJ प्रकार का, उसमें टोटल कितने आ जाएंगे, सब में 3 अवयव हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल कितने अवयव हैं n, यानी कि 3n अवयव इसमें टोटल आ जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि 10 जो AI प्रकार के जो है तथ्यता, यार थोड़ा हिंदी है इसमें, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। AI प्रकार के तथ्यता 10 और तथ्यता का मतलब एग्जैक्टली, इंग्लिश वाला शब्द तथ्यता मतलब एग्जैक्टली, तो AI प्रकार की तथ्यता 10 और BJ प्रकार की तथ्यता मतलब एग्जैक्टली 9 समुच्चयों में है।
मतलब जो यस में आ रहा है वो इसके 10 समुच्चयों में और इसके बीजे प्रकार के 9 समुच्चयों में है। तो यन का मान, तो इस हिसाब से यन का क्या मान हो सकता है, इस हिसाब से आपको बताना है। ठीक, ए के कितने आ रहे हैं, देखिए बच्चों, ए के कितने आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं हमारे पास 10, यानी कि 10 समुच्चयों में कितनी संख्या होगी, देखिए अगर टोटल 30 समुच्चयों में 150 है, तो यानी कि अगर हम चाहें तो 10 समुच्चय, देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें इसमें यहाँ से निकालना 10 अवयव के लिए, तो यहाँ पर आएगा 150/10, यानी कि 15 अवयव। ये क्या चीज़ हमने निकाला, ये क्या चीज़ है, देखिए समझिए इसको बात कि AI प्रकार के तथा 10 समुच्चयों में आ रहे थे। टोटल कितने अवयव हैं इसमें, AI प्रकार के जितने अवयव हैं उसमें टोटल 150 हैं, और इसमें जो यस में आ रहे हैं वो 10 प्रकार के 10 समुच्चयों के बराबर अवयव इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें इसके कितने अवयव आ रहे हैं, उसमें 15 अवयव। देखिए टोटल कितने हैं, 10, 150 कितने अवयव हैं, 150, और 10 टोटल 10 में से आ रहे हैं, यानी कि अगर 10 से उसको भाग करेंगे तो प्रत्येक जो 10 समुच्चय मतलब प्रत्येक समुच्चय में, जैसे 10 समुच्चय हैं पूरे में कितने अवयव हैं, 150, तो प्रत्येक सेट में कितने अवयव आएंगे, 15 ना, इसी प्रकार ना। तो इस वजह से हमने 10 यहाँ भाग कर दिया, कितने आ गए, 15। ठीक, अब क्या आएगा, अब ये 15 प्रत्येक समुच्चय में 15 अवयव होंगे इसके, यस वाले। ठीक, इसमें 15 अवयव होंगे इसके पहले वाले सेट के। इसी प्रकार दूसरे के भी 15 होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनियन बराबर दिया गया है ना, ए और बी का। ठीक, इसमें भी जो है 15 अवयव, यानी कि 9 × 15 अगर करेंगे, 9 × 15 135 आएगा। 135 क्या आ गया हमारे पास, 135 आ गया टोटल नंबर ऑफ सेट इन बी। बी में कितने अवयव हैं वो चीज़ आ गई 135 ना। बी यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास आ गई, नंबर ऑफ बी जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास 135। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें प्रत्येक जो इसमें था अवयव वो 15 अवयव थे, और इसमें 9 समुच्चयों के बराबर है, यानी कि 15 × 9 = 135 अवयव होंगे कि नहीं बी के ना। यही देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन रहा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर इस जो है थोड़ा सा अर्थ कम समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये चीज़ें इसके यस के बराबर हैं। देखिए अगर इसको नीचे करें, देखिए यस की ये चीज़ें बराबर हैं, यदि यस का प्रत्येक AI प्रकार की तथा 10 और बीजे प्रकार की तथा 9 समुच्चयों में है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शायद क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर, थोड़ा सा शायद थोड़ा सा मिसिंग था, इसमें हमने अवयव यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यदि यस का प्रत्येक अवयव यहाँ पर होंगे। ठीक, यदि यस का प्रत्येक अवयव जो यस का है, जो यस समुच्चय इसका यूनियन करने पर जो यस बन रहा है, ये सारी तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, मतलब तीनों सेट आपस में समान समुच्चय हैं, यानी कि इसके अवयव बराबर हैं, इसके अवयव बराबर हैं, इसके अवयव का मतलब अवयव की संख्या भी बराबर होगी उसमें, और अवयव भी समान होंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगे। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसमें और इसमें नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ वो बराबर होंगे अवयव, नंबर ऑफ सेट की जो अवयव की एलिमेंट संख्या होगी वो चीज़ें बराबर होगी, यानी कॉर्डिनल नंबर इन सेटों की बराबर होंगी, क्योंकि समान समुच्चय हैं। इस वजह से हमने इस चीज़ को हमने जो दिखाया है थ्री एन को दिखाया है 135 के बराबर भी दिखाएंगे इसी वजह से, क्योंकि ठीक अभी दिखाते हैं। पहले देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक अवयव जो यस में आया है वो प्रत्येक अवयव AI से 10 समुच्चयों में से है और बी प्रकार के 9 समुच्चयों में से है।
इसके 10 समुच्चय और इसके 9 समुच्चयों को मिला करके यश का प्रत्येक अवयव बन रहा है। इसका मतलब इसके 10 समुच्चयों को मिलाया गया। 10 समुच्चय का मतलब कोई भी 10 समुच्चय A1 A2 A3 ये सारे 10 समुच्चय हैं और प्रत्येक समुच्चय में कितने अवयव हैं 5, यानी कि टोटल यहाँ पर अवयव आएंगे। देखिए यहाँ पर 150 आया था कुल अवयव इसमें AI प्रकार के 150 अवयव हैं। ठीक, यहाँ पर ये समझ में आ रहे होंगे आपको। तो टोटल 150 हमारा आया था नंबर ऑफ AI, मतलब AI में कितने अवयव हैं ये 150 आया था हमारा। ठीक, अब क्या होगा जो यहाँ जो यश बना हमारा उसमें 10 के जो यहाँ पर पीछे वाले जो यहाँ A वाले के कितने अवयव आ रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी। तो इसके प्रत्येक सेट में 15-15 अवयव आ रहे हैं क्योंकि 10 समुच्चय है, प्रत्येक में 1.5। देखिए बात को समझिए यहाँ कि टोटल कितने हैं 150। टोटल कितने हैं 150 A में जो A प्रकार का है AI प्रकार का, उसमें 150 कैसा है तो आप समझ गए अच्छे से, क्योंकि प्रत्येक 30 कुल सेट हैं, प्रत्येक में 5-5 हैं, यानी कि 150 कुल सेट के सेटों में जो उसकी संख्या आएगी 150 आएगी। ठीक, अब उसमें क्या हुआ, उसको हमने 10 से यहाँ भाग क्यों लगाया, क्योंकि टोटल देखिए टोटल इतने हैं 150 ना, टोटल इतने हैं तो इसके 10 समुच्चयों में ये आ रहा है। यश के जो A के हैं वो 10 समुच्चयों के अवयव यहाँ पर रखे गए हैं यश में, यानी कि यश के ये यहाँ पर बटे 10 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसी संख्या पता करनी है। क्या संख्या पता करनी है कि इसके प्रत्येक जो इसमें A में आया है, A के समुच्चय जो यश में आए हैं उसके प्रत्येक समुच्चय के कितने अवयव लिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय के कितने, प्रत्येक का मतलब 10 समुच्चय हैं और कुल 150 है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय के 15 अवयव यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ें आ गई 15 अवयव। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, NBJ मतलब जो ये BJ प्रकार का है उसके 9 समुच्चय में हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक में 15-15 अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने समुच्चय हैं 9, क्योंकि दोनों का यूनियन बराबर है, तो यानी कि हमें ये भी बराबर, क्योंकि इसमें जितने प्रत्येक आएंगे इसमें भी जो है 15 अवयव आ रहे होंगे। तो 15 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 135 आया, यानी कि जो B में कुल अवयव हैं वो कितना आ गया 35। कितना आ गया 35। तो यानी कि 135 आएगा। 135 जब आ गया तो यहाँ पर ये 3n के बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी उसी का मान है, ये भी किस तरह है देखिए, अब 3n बराबर हो जाएगा 135, यानी कि n बराबर हो जाएगा 135/3 या ये 9×5=45। ठीक, देखिए अब यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 3×4 = 12, 3×5 = 15, यानी 45 आ रहा है, यानी कि जो C ऑप्शन था वो हमारा सही होके चला जाएगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर हमें लगता है थोड़ा सा, यहाँ पर हम भी जो है थोड़ा सा अनेबल हैं समझाने के लिए कि जो है थोड़ा सा किस तरह ये आ रहा है, क्योंकि इसमें समझना होगा ना। तो इस वजह से अगर कोई भी अभी हमें तो लगता है थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अभी भी थोड़ी सी कमी रह गई हो तो उसको जो है आप फिर से हमें पूछ सकते हैं। ठीक, हमें ये थोड़ा सा मेंशन करिएगा, हाँ यहाँ सर नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, तो उसमें जो है थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिए। ठीक, ओके, बाय।